हेलो एंड वेलकम टू मलूका आईएएस। इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़े इशू ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, जॉब्स। अब आपको पता ही है हमारे देश में वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो कहीं ना कहीं जॉब कहां मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। द स्टेट ऑफ कर्नाटका वेरी रिसेंटली ब्रॉट आउट अ बिल जहां पे उन्होंने बहुत बड़ी आरक्षण दिया, बहुत बड़ा रिजर्वेशन दिया टू द पीपल ऑफ कर्नाटका फॉर द जॉब्स इन कर्नाटका। अब क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं? अब ऑब्वियसली अगर इतना बड़ा डिस्कशन एंड डिबेट हो रहा है और कर्नाटका की सरकार दोबारा से बिल बना रही है, तो कुछ तो अटपटा होगा वहां पे। बट यू नो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, अगर हम केवल कर्नाटका के बिल की बात करें तो हम सिर्फ सिम्टम्स को क्योर कर रहे हैं। हम क्योर की बात बाद में करें, रूट कॉज पे पहले जाएं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, कि क्यों एक स्टेट की सरकार ऐसे टाइप के लॉज बना के इन्फ्लेटेड रिजर्वेशंस देंगी। कोई रीजन ही होगा उसके पीछे। चलिए आइए उस रीजन की बात करते हैं, लेकिन बिफोर दैट let me introduce a very wonderful initiative by Maluka IAS for all of the UPSC aspirants, जहां पे ना ही आप एक UPSC के टॉपर से बात कर पाएंगे, लेकिन आप उनसे सीख भी पाएंगे, and that too free of cost, on the 2nd, 3rd as well as the 4th of August on our Maluka IAS application, where you will meet the UPSC topper AIR 58 वैभव आनंद शर्मा, जहां पे वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे और साथ ही साथ आपकी मदद करेंगे ऐसे राइटिंग एज वेल एज एथिक्स के लिए। सो डू नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी एंड कम एंड गेट एनरोल्ड फॉर दिस वंडरफुल सेशन बाय आवर वेरी ओन UPSC टॉपर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो न्यूज़पेपर का आर्टिकल कहता है कि कर्नाटका बिल इज अ सिम्टम ऑफ अ लार्जर प्रॉब्लम। सो एग्जाम्पल के तौर पे, इफ अ पर्सन हैज अ हेडेक, अगर मुझे बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है और मैं सिर्फ हेडेक खत्म करने के लिए पेन किलर खाती रहूं और बार बार वो हेडेक हो रहा है, तो मैं क्या कर रही हूं, मैं सिम्टम्स के ऊपर तो काम कर रही हूं, लेकिन मैं रूट कॉज की बात ही नहीं कर रही। अब मैं कितने दिनों तक कितनी पेन किलर्स खा पाऊंगी, उसका भी तो डेट्रीमेंटल इंपैक्ट होगा मेरी ह्यूमन लाइफ के ऊपर, यस और नो। And so better than that is to go to the root of the problem, traditional medication की तरह। Yes, and इसीलिए इस particular editorial में बात हुई है कि क्यों कर्नाटका ऐसे टाइप का रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करेगा। So पहले तो हम रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, बिल के बारे में बात करते हैं। वो बिल बाय द वे अब दोबारा से लिखा जा रहा है, पर बिल में लिखा क्या था, क्यों ये पूरा मुद्दा सामने देखने को मिला। So the name of the bill is the Industrial Factories and Other Establishment Bill of 2024, जहां पे 50% रिजर्वेशन मिल रही है मैनेजमेंट कैटेगरीज के लिए एंड 70% रिजर्वेशन मिल रही है नॉन मैनेजमेंट कैटेगरीज के लिए फॉर द पीपल हु आर रिजाइडिंग इन कर्नाटका। दिस इज ह्यूज। इतनी आरक्षण तो हमने कभी सुनी नहीं। इनफैक्ट हमने तो ये सुना था कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हमने EWS मान लिया क्योंकि वो क्लास बेस्ड रिजर्वेशन है, पर यहां पे तो 70% की बात हो रही है। ऐसा क्यों करेगी कोई सरकार? बच्चे, सरकार ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि उस सरकार को उस जगह के लोगों को नौकरी देनी है। अच्छा, नौकरी क्यों नहीं मिल रही? चलो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करते हैं। ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है क्योंकि ours is the most populous country. Our demographic dividend is also very huge. ये demographic dividend होता क्या है? The working age population of our country. लेकिन ये working age population of our country में से कितने लोग actually काम कर रहे हैं, और काम करने वालों में से भी कितने skilled labor है और कितना unskilled labor है, कितने ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं और कितने लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये है मुद्दे की बात। और ऐसा क्यों है?
But before I start off with anything else, let's start off with the highest rule book of our country, which is the Indian Constitution. Article 16 कहता है कि हमारे देश में एक सिटीजन को इक्वल अधिकार मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स में, और कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए सरकारी नौकरियों में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेजिडेंस. प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज द ऑपरेटिव वर्ड. हमारा संविधान कहता है कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पे आप कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकते उन लोगों को जो उस स्टेट में है. आपको हर एक इंसान को उतना अधिकार देना पड़ेगा, क्योंकि ये देश किसी एक का या उस राज्य का नहीं है, ये देश तो हर एक का है. सो एग्जाम्पल के तौर पे मैं जब पंजाब से अगर हूं तो मैं महाराष्ट्र में जाके काम कर सकती हूँ, मैं कर्नाटका में भी जाके काम कर सकती हूँ. You know, right to practice my trade, profession and business, of course with certain reasonable restrictions. तो जिस वजह से ये कहा गया कि ये बिल को दोबारा से बनाइए, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी. पहली बात तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर देख रहे हैं. आप देख रहे हैं लोग जो लोकल लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं उनको नौकरी ही नहीं मिल रही, तो आपने क्या किया, आपने रिजर्वेशन दे दी. ऐसे कल जाके आप 90% रिजर्वेशन दे दो, क्या उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी? नहीं. तो प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब हम रूट कॉज तक पहुंचेंगे. चलिए आइए लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या है वो रूट कॉज. यस, सो नी जर्क रिएक्शन नहीं देना हमने सिर्फ प्रॉब्लम देखनी है. हमारी ग्रोथ हमारे देश की कैसी है, इक्विटेबल कि इनइक्विटेबल? इनइक्विटेबल ही है. द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, ये तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, पर ये गैप होता ही क्यों है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? सो अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन, फाइनेंशियलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में, क्या सारे के सारे टेक्नोलॉजिकली एप्ट हैं? क्या ज्यादातर लोग हमारे देश में स्किल्ड हैं? नहीं, ज्यादातर लोग हमारे देश में अनस्किल्ड या अंडर स्किल्ड हैं. तो ज्यादातर जॉब अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के लिए बनाई जानी चाहिए. पर जैसे जैसे ये मशीन्स आगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रही है, चैट जीपीटी आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, और जिस पेस पे आ रहा है, अब डर लगता है कि क्या हमें नौकरी मिलेगी कि कल जाके मशीन हमारा काम करना शुरू कर देगी, जो कि बहुत ही बेबुनियाद सोच है. एक इंसान का काम एक इंसान ही कर सकता है. आपने चैट जीपीटी यूज तो किया ही होगा अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए, और आपको पता होगा कि जब चैट जीपीटी से कुछ लिख के आप लगाते हो तो तुरंत पता चल जाता है कि ये एक इंसान ने नहीं लिखा, क्योंकि ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन एलिमेंट एक मशीन कभी ला ही नहीं सकती. पर क्या इसका मतलब ये है कि हम आराम से बैठ के बस एक डिग्री लेके खुश हो जाएं कि भाई अब तो नौकरी हमारा हक है? नौकरी हमारा मूल अधिकार नहीं है. राइट टू प्रैक्टिस माई ट्रेड, प्रोफेशन एंड बिजनेस इज माई फंडामेंटल राइट, बट राइट टू वर्क इज नॉट माई फंडामेंटल राइट. मीनिंग देयर बाय, अगर एक इंसान अनएम्प्लॉयड है तो क्या हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि ये सरकार को फोर्स करो कि हमें नौकरी दे? ये तो हम कर ही नहीं सकते. So the day has gone that we are just sitting very pretty and saying, अरे डिग्री आ गई, चलो अब तो नौकरी हमारी. अब जिस गति से टेक्नोलॉजी बदल रही है उसी गति से हमें और आपको भी बदलना पड़ेगा. पर हम और आप, थैंक गॉड फॉर दैट, वी आर इन अ वेरी ब्लेस्ड पोजिशन कि हम ये एटलीस्ट बोल तो पा रहे हैं. Majority of the Indian population is not at the same place that you and I are. They don't have those kind of resources in front of them, जिसको यूज करके वो उस तरीके से स्किल्ड हो पाए. तो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिल रहा है कि मशीनें हैं और कुछ जो हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैं उनकी नौकरी बच रही है, लेकिन जो सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड हैं, उनका तो काम आजकल मशीनें करने लग गई हैं. तो क्या इसका मतलब ये है कि बाकी सबको आरक्षण देके जबरदस्ती नौकरी दे दो? नहीं. उसका मतलब ये है कि उनको स्किल करो, उनको इतने लायक बनाओ कि उनको नौकरी मिले, उनके बलबूते पे मिले. दैट इज व्हाट द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट इज, एंड दैट इज व्हाट अ गवर्नमेंट शुड डू, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट डेवलप्ड इकोनॉमीज. लाइक another really big factor over here is immigration.
चलो देश को छोड़ो, मैं एक राज्य से दूसरे राज्य में काम ढूंढने क्यों जा रही हूं? क्योंकि मेरे राज्य में वो नौकरियां नहीं मिल रही। इट्स एज सिंपल एज दैट। मुद्दे की बात यह है कि मेरा राज्य वो जॉब अपॉर्चुनिटीज मुझे मेरे राज्य में क्यों नहीं दे रहा। इट शुड बी माई प्रोरोगेटिव कि मैं अगर पंजाब की हूं तो मुझे पंजाब में काम करना है, तो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मुझे जबरदस्ती महाराष्ट्र नहीं जाना, और अगर जाना है तो उससे भी नहीं रोक सकता कोई, पर वो मेरा वॉलंटरी डिसीजन होना चाहिए। What if I don't want to leave my home state? What if circumstances are forcing me to leave my home state? चलो मैं और आप, हम किसी हद तक स्किल्ड हैं। लेट्स टॉक अबाउट द अनस्किल्ड लेबरर्स। वो भी तो भर भर के एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं नौकरी की तलाश में, क्योंकि उनको उनके खुद के राज्य में वो नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा, मुद्दे की बात यह भी है कि एक राज्य में अनस्किल्ड लेबर जो है वो उसी राज्य का ज्यादा नहीं होता, दूसरे राज्य का ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट ए में स्टेट बी के इलीगल तो नहीं, इमिग्रेंट्स ज्यादा मिलते हैं, अनस्किल्ड लेबरर्स ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है कि अच्छा यार, ये तो पंजाब से आए हैं, ये तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, यहाँ पे ये ट्रेड यूनियन वगैरह नहीं बना पाएंगे, इनसे काम निकलवाना ज्यादा आसान है दैन टेकिंग इट आउट फ्रॉम द लोकल पीपल। तो कहीं ना कहीं ये भी किन्हीं इंडस्ट्रीज में ट्रेंड देखने को मिलता है, राइट? सो अगर हम बात करें शॉर्टेज फॉर अनप्लेजेंट जॉब्स एंड ऑफसेटिंग एजिंग पॉपुलेशंस, these are the problems that are being faced by other countries. Thankfully we have the demographic dividend, but we don't have those job opportunities. That's the problem. Yes, so अगर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जैसे कि मैंने बोला that I do have the right to go to another state and seek a job. Nobody can stop me from that until unless I'm not qualified. वो तो अलग बात है altogether. But forceful migration is also wrong. याद है वो वाला कोविड-19 का टाइम जहां पे सब कुछ बंद हो गया था, और जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो अपने स्टेट में वापस जाने के लिए बेचारे चल चल के जा रहे थे, साइकिल चला के कितने कितने किलोमीटर्स जा रहे थे। ये बहुत शर्मनाक बात है एक देश के लिए। एंड विच इज वाई वी रियलाइज कि ऐसे लेबरर्स को अगर कल जाके दोबारा से, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन दोबारा से अगर ऐसी सिचुएशन आए तो have we taken any steps to avoid that? The step that we should take is that we should create those opportunities in that state. फिर उस इंसान के ऊपर छोड़ दो, उसको उधर काम करना है उधर कर ले, कहीं और पे काम करना है कहीं और पे कर ले। लेकिन जबरदस्ती अपने घर बार को छोड़ के जब वो काम करने जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसके अधिकारों के ऊपर आप रोक लगा रहे हैं, उसकी अपेक्षाओं के ऊपर आप रोक लगा रहे हैं। That's the role of the government, to create such opportunities for the people, right? So अगर हम बात करें कि this tension between local aspiration and national unity is increasing. अब actually at the end of the day सरकारों को ये भी पता है कि आरक्षण अगर दे देंगे तो दोबारा से इलेक्शंस होंगी, तो in all probability हम वापस आ जाएंगे। तो सब अपना अपना देख रहे हैं। As a political party मुझे लग रहा है कि मैं दोबारा से आ जाऊं, चलो रिजर्वेशन दे दो। एज अ वोटर आई एम लाइक, अरे भाई ये तो रिजर्वेशन दे रहा है, चलो इसको वोट दे दो। पर किस हद तक और कितनी देर तक? क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम तो हम आगे पीछे डिफरेंट कंट्रीज में भी देख रहे हैं, दैट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम। सो इफ वी टॉक अबाउट इशू ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लाइक आई सेड, स्किल्ड जॉब, हाईली स्किल्ड जॉब, एंड देन देयर इज द मास अनस्किल्ड जॉब। सारी की सारी, अब इस पर्टिकुलर ऑथर का ये ओपिनियन है, आपने मुझे बताना है कि ये ओपिनियन से आप सहमत हैं कि नहीं हैं। ये कहते हैं कि अपने राज्य में व्हाई कांट वी मेक रिजर्वेशंस फॉर अनस्किल्ड लेबरर्स? क्योंकि अनस्किल्ड लेबरर्स तो अनस्किल्ड इसलिए हैं क्योंकि दे कम फ्रॉम वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अगर उन लोगों को हम अपने ही राज्य में, हाईली स्किल्ड वालों की बात नहीं कर रही, अनस्किल्ड वालों की बात हो रही है, अगर उसी राज्य में उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले तो वो अपने घर पे भी रह पाएंगे, उनके ज्यादा खर्चे भी नहीं होंगे, उनका ज्यादा शोषण भी नहीं होगा, क्योंकि वो लोकलाइज्ड होंगे उस एरिया के। तो क्या ये चीज अलाउ करनी चाहिए कि नहीं?
पहला तो क्वेश्चन ये है जिसका आंसर आपने देना है सोच समझ के. नाउ two things that they are talking about here, two questions that they have raised. One, large scale migration for unskilled jobs that could be done easily locally. क्यों इतने सारे लोग अपने स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके मैनुअल लेबर कर रहे हैं? क्या उनके खुद के राज्य में उनको ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही? और अगर मिल रही हैं तो कौन कर रहा है ये काम? Is it being done by different state के unskilled laborers? Because if that is the case, then that is a problem for us. तो उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? That is one. The second thing is कि क्यों हम प्रेफरेंस दे रहे हैं दूसरे स्टेट के माइग्रेंट वर्कर्स को? हम प्रेफरेंस इस वजह से दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल, क्योंकि दूसरे स्टेट से आए हैं, बेचारे नौकरी की तलाश में आए हैं, उनसे ज्यादा काम कराओ, कम पैसे दो, वो ट्रेड यूनियन भी नहीं बना पाएंगे, वो तो जानते ही नहीं किसी को. तो ये भी तो गलत बात है. क्या इसका सोल्यूशन यही हो सकता है कि स्टेट रिजर्वेशन दे फॉर अनस्किल्ड लेबर्स विद इन दैट स्टेट? और अगर वो ऐसा करे तो क्या ये हमारे संविधान के साथ मिलता जुलता है? इज इट इन कंप्लायंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन और इज इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल? That is the biggest question that is being raised by this editorial. Let's move on. There is no question behind this कि अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज दें तो हमारी हर एक स्टेट बेनिफिट करेगा. हर एक स्टेट अच्छा करेगा तो यूनियन अच्छा करेगा, पूरा देश अच्छा करेगा. There is no denying that fact. Yes, however, इतने बड़े इशू को इतना सिंपल सोल्यूशन देना ये भी एक मुद्दे की बात है. देखना पड़ेगा कि क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं. सरकार ने इस साल के बजट में इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी स्कीम्स, ऐसी प्रोविजंस के बारे में बात किया है जहां पे हम लोग फोकस करेंगे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर. शायद वही है इसका सोल्यूशन कि एक इंसान को इस कदर स्किल डेवलपमेंट करवाओ ताकि उस इंसान को कहीं पे भी नौकरी मिले. That person is skilled enough to do that job. ऐसा क्यों होता है कि हमारे देश का यूथ कनाडा में जाके कैब चला के खुश है पर इस देश में नहीं? अमेरिका में जाके लोकल मार्केट में ग्रोसरी स्टोर में जाके काम करने में खुश है पर इस देश में नहीं? एक और मुद्दे की बात है डिग्निटी ऑफ लेबर, जिसकी बात इस एडिटोरियल में नहीं हुई लेकिन मैं जरूर करना चाहूंगी. हम उनकी इज्जत जरूर करते हैं जो हमसे थोड़े ऊपर ओहदे में बैठे होते हैं. बट व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर अर्निंग लेस देन अस? डू वी ट्रीट देम वेल? डू वी गिव रिस्पेक्ट टू देयर जॉब्स? आर वी रिस्पेक्टिंग दैट लेडी हु कम्स टू आवर हाउस एंड क्लीन्स आवर यूटेंसिल्स? Sadly, no. And that's also a very big thing that we need to think about. Dignity of labor. ये colonial mindset खत्म हो जाना चाहिए अब कि हमसे कम तो हमारे slaves. जिस वजह से भर भर के हमारे देश से सारा का सारे लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं. ब्रेन ड्रेन बोलते हैं इस चीज को. Why are they going there? A, for opportunity, B, for a lifestyle, but mostly for dignity of life. Why can't we give them that dignity over here? That is the most important question. So which is what is the perspective here? अब देखना पड़ेगा कि political parties, राज्य सरकारों की, केंद्र सरकार ये क्या करेंगे इस प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि आगे चल के ये हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है. क्या आपको पता है कि दूसरे देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में माइंड यू, जहां पे लोग, जो पॉपुलेशन है वो बहुत एज पॉपुलेशन है, वो बताऊं क्या कर रहे हैं? वो हमारे देश के यूथ को बोल रहे हैं आइए यहाँ पे काम कीजिए, हमें फ्री में हम आपको घर प्रोवाइड करेंगे, और तो और आपकी सैलरी बहुत ज्यादा होएगी, हम आपको पैसा दे रहे हैं यहाँ पे आने के लिए. क्यों नहीं जाएगा कोई इंसान? वो केवल तब नहीं जाएगा जब उसको सिमिलर प्रोविजंस उसके खुद के देश में मिले. So this is what the government should focus on, and this is how they will be politically accountable to the rest of us. Yes? So finally, this author says that the Karnataka bill is a symptom. It is not the cause. Let's nip it in the bud. Let's solve the problem, and then there will be no reason for such bills.
And that is what I wanted to discuss in this particular video. Now, before ending this video, there are two very, very important announcements. Guys, this is for the UPSC aspirants, primarily for those जो 2025 के prelims के लिए बैठ रहे हैं. बेटा, एक तो है मलूका IAS की टेस्ट सीरीज. If you are looking for a test series which is perfectly aligned with the paper pattern of the UPSC, look no further and join Mallooka IAS today. We will provide you 34 prelims tests and 30 mains tests, in totality 64 tests. And not just the tests, we will also give you discussion as well as a mentorship program in the similar price, which is very, very affordable in nature. Please use this opportunity and realize your potential today. Call us on this number, which is our official number. You can also visit our official website or visit any of our offline centers. और अगर आप चाहते हैं तो हम आपको डेमो क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं. The second announcement is monthly to the point current affairs for UPSC aspirants, again in English as well as Hindi, at very, very affordable prices. So don't waste this opportunity and join Mallooka IAS and realize your dream today. Thank you.